बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हालात कब बेहतर होंगे, रुकावटें क्यों ख़त्म नहीं हो रही, सेहत क्यों गिरती जा रही है, माली मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सबसे बुरे दौर की बात करने वाले हैं, और ये बुरा दौर हर इंसान की जिंदगी में 2 या 3 बार जरूर आता है। तो इस बुरे और चैलेंजिंग दौर को समझने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखना होगी, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि ये असल मामला है क्या, और ये दौर कब शुरू होता है, ख़त्म कब होता है, और इस दौर के अंदर खराबियां क्या हैं। क्या इस दौर में सिर्फ तबाही ही तबाही होती है? अब देखिए, ये जो खराब या मुसीबत वाला दौर है, इसको साढ़सती कहते हैं, और इस दौर की मुद्दत 7.5 साल होती है। तो क्या ये मुसीबत के जो 7.5 साल बनते हैं, क्या इन सालों में जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, पैसे का नुकसान होता है, या फिर बीमारियां ही बीमारियां रहती हैं? और एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इस वक्त कौन से ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी साढ़सती चल रही है। और एक और अगला सवाल ये है कि ये साढ़सती या ढैया कब ख़त्म होगा। अब सबसे पहले साढ़सती और ढैये के अंदर फ़र्क देख लेते हैं। साढ़सती और ढैया, इन दोनों के असरात तकरीबन एक जैसे होते हैं। साढ़सती 7.5 साल की होती है और ढैया ये 2.5 साल तक रहता है। अब जो साढ़सती है, इसके 3 फेजेस होते हैं, 3 मरहले होते हैं। तो साढ़सती का पहला मरहला यानी साढ़सती जब शुरू होती है तो सैटर्न यानी ज़ोहल पैदाइशी चांद से 12वें घर में दाखिल हो जाता है। मतलब आपके मून साइन के मुताबिक जब सैटर्न आपके 12th हाउस में 12वें घर में ट्रांजिट करता है तो यहाँ से साढ़सती शुरू हो जाती है। साढ़सती का पहला मरहला शुरू हो जाता है। तो पहले मरहले में सैटर्न 2.5 साल तक 12वें घर में रहता है, और इन 2.5 सालों में आबाई जायदाद के हवाले से मसाइल होते हैं, पैसों के हवाले से मसाइल होते हैं, पैसों की कमी का सामना होता है, सफ़र पर अखराजात होते हैं, सफ़र बेमकसद रहते हैं। जिस मकसद के लिए सफ़र किया जाता है वो मकसद कभी पूरा नहीं होता, नाकामी देखनी पड़ती है, ख्वारी होती है, फजूल की भाग दौड़ रहती है। और इसके साथ साथ पहले मरहले में आंखों के हवाले से भी मसाइल हो जाते हैं। साढ़सती का जो दूसरा मरहला है, ये मरहला तब शुरू होता है जब सैटर्न आपके 12वें घर से पहले घर में यानी कमरी घर में दाखिल हो जाता है। तो जब सैटर्न आपके पहले घर में आता है तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो निखार होता है, जो चार्म होता है, एक तो वो ख़त्म होता है। सेहत के हवाले से मसाइल हो जाते हैं, पैसे के हवाले से मसाइल हो जाते हैं। इस दौर के अंदर इंसान कर्ज में डूब जाता है। अब सैटर्न जब पहले घर में ट्रांजिट करता है तो यहाँ पर भी 2.5 साल गुजारता है। इस ड्यूरेशन में गलत फहमियाँ होती हैं, बहस तकरार होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सेहत डिस्टर्ब रहती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे मसाइल हो जाते हैं। इसके बाद साढ़सती का तीसरा मरहला उस वक्त शुरू होता है जब सैटर्न अपने पहले घर में 2.5 साल मुकम्मल करने के बाद चांद की रूह से दूसरे घर में ट्रांजिट करता है। तो उस वक्त साढ़सती का तीसरा और आखिरी मरहला शुरू हो जाता है। और साढ़सती का ये जो आखिरी मरहला है, ये थोड़ा कम नुकसानदेह होता है, लेकिन इस ड्यूरेशन में भी परेशानियां होती हैं, सेहत के मसाइल होते हैं। अब ये तो हो गए साढ़सती के 3 मरहले, साढ़सती के 3 फेजेस। लेकिन इन 3 फेजेस में आप लोगों को अपने माजी के किए गए अच्छे बुरे कामों का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाता है। अगर आपने माजी में कुछ गलत फैसले किए हैं तो उसकी सज़ा मिलना शुरू हो जाती है। अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो उसका फ़ायदा भी नज़र आता है। लेकिन चूंकि 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं होती, तो इसलिए सैटर्न की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जीज आपको मिलती रहती हैं। लेकिन जब भी सैटर्न की
यानी शनि की साढ़सती होती है तो छोटे से छोटे कामों में भी रुकावट आती है। इस ड्यूरेशन में मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। जॉब, कारोबार, घरेलू कामों में परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, जॉब ख़त्म हो जाती है, कारोबार ख़त्म हो जाते हैं। तो साढ़सती के ये जो 7.5 साल हैं, इन 7 सालों को मुसीबत का साल इसीलिए कहा जाता है। लेकिन साढ़सती के ये जो 7.5 साल होते हैं ये बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, खौफनाक होते हैं और एक सख्त दौर होता है। तो जहां साढ़सती के असरात आम इंसानों की जिंदगियों पर नजर आते हैं, वहीं इसके असरात दुनिया पर भी नजर आते हैं, जैसे कुदरती आफात और वबाई अमराज वगैरह, ये सब इसी के अंडर आते हैं। और हाँ, यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर साढ़सती चल रही है और उसके साथ किसी सैयारे की दशा या अंतरा दशा चल रही है तो साढ़सती ज़्यादा बुरी भी नहीं होती। इसके अलावा देखिए, सैटर्न कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस से गुजर रहा हो तो भी साढ़सती के असरात उतने जहरीले नहीं होते, उतने बुरे नहीं होते जितने बाकी घरों में इसके असरात बुरे होते हैं। तो अगर आपकी साढ़सती चल रही है तो साढ़सती के साथ साथ आपको जुपिटर की प्लेसमेंट लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि साढ़सती 7.5 साल तक रहती है और जुपिटर भी इन 7.5 सालों में 7 घर तब्दील कर लेता है और 8वें घर में चल रहा होता है। तो इन 7.5 सालों में कुछ साल ऐसे भी हैं जहां आपको जुपिटर की वजह से साढ़सती के बुरे असरात असर ही नहीं करते। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में साढ़सती को एक आजमाइश का टाइम कहा जाता है, जिसमें इंसान की ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी आजमाइशें होती हैं। तो चूंकि साढ़सती एक तवील दौर है, 7.5 साल एक माने रखता है, तो ये जो टाइम है ये तब्दीली का, हलचल का, चैलेंजेस का वक्त होता है। साढ़सती का दौर इंसान को बहुत कुछ सिखा भी जाता है, उसके अंदर आजिज़ी पैदा करता है। और किसी भी इंसान की ज़िंदगी में साढ़सती तकरीबन 25 साल के बाद आती है। और साढ़सती के बारे में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये भी है कि साढ़सती उस वक्त शुरू हो जाती है जब सैटर्न मून साइन से 45 डिग्री के अंदर आ जाए तो साढ़सती शुरू हो जाती है, और जब सैटर्न 45 डिग्री से दूर हो जाए तो साढ़सती ख़त्म हो जाती है मून साइन से। अब देखिए, दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 8 अरब लोगों पर है, और इस 8 अरब की आबादी में एक साइन के लोग, एक ज़ोडिएक साइन के लोग जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, किसी एक साइन के लोग तकरीबन 6 करोड़ बनते हैं। और इसी हिसाब से एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन एक वक्त में 16 करोड़ लोग साढ़सती की जद में रहते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, मुसलसल परेशानियां हैं, काम ख़राब हो रहे हैं, कामों में दिलचस्पियां नहीं हैं, सेहत ख़राब है, नींद ख़राब है, गैर ज़रूरी अखराजात हो रहे हैं, घरेलू ज़िंदगी ख़राब है, शरीक हयात से दूरी हो गई है, या ऐसे कुछ भी मसाइल हैं, तो आपको अपना बर्थ चार्ट लाजमी चेक करवाना चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, हम आपको कॉल पे तमाम रीडिंग्स दे देंगे। 29 मार्च 2025 को सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा, और सैटर्न की ये जो मूव है ये 2025 की सबसे अहम तरीन मूव होगी। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन एरीज है, उनके लिए अब साढ़सती का आगाज हो रहा है, क्योंकि सैटर्न आपके 12वें घर में दाखिल हो जाएगा 29 मार्च 2025 को। तो जब साढ़सती का आगाज होगा तो इसका डायरेक्ट असर आपकी शख्सियत पर पड़ेगा और आपकी आमदन पर पड़ेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपके अखराजात ज्यादा हो सकते हैं और आमदन कम रह सकती है, तो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा टाइम भी है अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा रहेगा। आप कोई भी ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं
फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत रहेगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर करना होगा। आपको बेहतर फैसले करने में मदद भी मिलेगी और इस ड्यूरेशन में आपके मुखालिफिन भी कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावटें खड़ी कर सकते हैं, आपको खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि आपकी जगह तब्दील हो सकती है, काम करने की जगह तब्दील हो सकती है, कहीं ट्रांसफर हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में काम ही तब्दील हो सकता है। जैसे पहले आप कोई जॉब कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में आपकी जॉब भी तब्दील हो सकती है, आपके काम करने के तरीकाकार बदल सकते हैं। तो आपकी शख्सियत के अंदर एक बड़े लेवल पर एक मुकम्मल बड़ी तब्दीली हो सकती है। तो अगर हम ये कहें कि ये टाइम जो है ये आप लोगों को निखारेगा, आप लोगों को संवारेगा, आप लोगों को माजी की गलतियों से सबक सीखने में मदद करेगा, आपको रिश्तों की पहचान हो जाएगी, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो इस ड्यूरेशन में कारोबारी लोगों के काम की रफ्तार थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलते रहेंगे, आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। हाँ, लेकिन रिजल्ट थोड़े स्लो हो सकते हैं, कोशिश के बाद मिल सकते हैं, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी। तो इस तरह के मामला साथ साथ चलते रहेंगे। सफर के मौके बहरहाल आप लोगों को मिलेंगे। आप किसी दूसरे मुल्क अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो यह वक्त अच्छा रहेगा। आपको अपनी आंखों का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको आंखों के हवाले से कोई मसला हो सकता है। आपकी रेजिस्टेंस पावर खास तौर पर जुलाई से नवंबर तक ये थोड़ी कमजोर भी हो सकती है। इसके अलावा ये जो 7.5 का पहला फेज है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने खुद को पंक्चुअल रखना है, टाइम के साथ अपने काम करते जाना है। आज का काम आपने कल पर नहीं छोड़ना। तो खास तौर पर अपने माली मामलात का आपने ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। डॉक्टरों की फीसेस, हॉस्पिटल की फीसेस, मेडिसिन पर खर्चे, कुछ इस तरह के अखराजात भी हो सकते हैं। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियस 2025 की बहुत बड़ी ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सैटर्न की, यानी कि ज़हल की। ज़हल 29 मार्च 2025 को अपना घर तब्दील कर लेगा। तो सैटर्न की ये जो मूव है आप लोगों के 11th एंगल पर रहेगी, 11वें घर में आ जाएगा। तो ये वक्त आप लोगों के लिए, अगर हम ये कहें कि एक बहुत अच्छे दौर का आगाज है, एक गोल्डन टाइम का आगाज हो रहा है, तो यह गलत नहीं है, क्योंकि 11वां घर और ऊपर से 11वें घर में ज़हल है। तो इसकी वजह से आपकी जाती जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की आएगी। आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। आपने अब तक जिस जिस सेक्टर में भी, जिस जिस काम में भी मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा। आप अपनी ख्वाहिशात को पा सकेंगे। जिस भी काम की ख्वाहिश है, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं, वहां तक रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो 2025 अगर हम ये कहें
कि आप लोगों को इस ड्यूरेशन में सख्त मेहनत भी करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त आप जिस काम में भी मेहनत करेंगे आपको उसका रिजल्ट बहुत तेजी से मिलेगा। तो आप लोगों ने हम्बल रहना है और जो कामयाबियां हैं उनको समेटते चले जाना है। प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, बड़े माली फायदे मिलेंगे। काम का बोझ रहेगा, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उस काम का, उस बोझ का आप फायदा भी उठाएंगे। आप जिस भी सेक्टर में, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जहां भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। हाँ, चैलेंजेस बहरहाल रहेंगे और चैलेंजेस जिंदगी का हुस्न भी है, आपको आगे बढ़ने में मदद भी देते हैं, आपको ऊंचा उड़ने में मदद देते हैं। तो ये चैलेंजेस बहरहाल साथ साथ चलते रहेंगे। आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, दोस्तों के साथ रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। बल्कि वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके भी बड़े जबरदस्त रिश्ते बन जाएंगे, बहुत अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। और वैसे भी सैटर्न की इस ट्रांजिट के बाद जो भी आपके ताल्लुक बनेंगे, जो भी रिश्ते बनेंगे, खासतौर पर वो तमाम लोग जिनका मून साइन टॉरस है, उनके जो भी रिश्ते बनेंगे वो रिश्ते बड़े मीनिंगफुल होंगे, वो रिश्ते बहुत लंबे चलेंगे। और अगर आपका मोहब्बत का रिश्ता है तो इस ड्यूरेशन में उस रिश्ते के अंदर गहराई भी आएगी और कुर्बत भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में अगर आप शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो आपने अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुक है वो थोड़ा खराब हो सकता है, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। तो आपको अपना जो रवैया है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनकी शादी का इम्कान है, शादी हो सकती है। और दूसरी तरफ माली फायदे ऑब्वियसली बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने का भी आपको मौका मिलेगा, आप जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने लिए सुख सुकून की चीजें खरीद सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए जुलाई से नवंबर तक इस ड्यूरेशन में थोड़ा मसला रहेगा। बाकी ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे वो कलीग्स के साथ है या फिर आपके अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात हैं, वो बहुत अच्छे रहेंगे। सफ़र करेंगे तो सफ़र से फ़ायदा होगा। अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो ऐसे सफ़रों से भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्जे जौज़ा। जेमिनीज़, हम बात कर रहे हैं साल 2025 की इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की, क्योंकि 29 मार्च 2025 को सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा और आपके 10th हाउस में आ जाएगा। और 10वें घर में सैटर्न का आना आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के ताल्लुकात के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम जेमिनीज़ जो एक लंबे अरसे से बेरोजगार हैं, उन्हें अब जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। जिस सेक्टर में आप कोशिश करेंगे उस सेक्टर में आपको काम मिल जाएगा। तो प्रोफेशनल सेक्टर में आपको बड़ी कामयाबियां मिलने के इम्कानात हैं, कुछ बड़े मौके आपको मिल सकते हैं। हाँ, आप लोगों को अपने कामों में मेहनत करना होगी,
मुस्तकिल मिजाजी से आपको काम करना होगा। आप मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करेंगे तो आपको यकीनी तौर पर बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। वैसे सैटर्न चैलेंजेस भी लेकर आता है, डिले भी लेकर आता है, लेकिन सैटर्न चूंकि आपके 10th हाउस में, आपके करियर हाउस में होगा, तो आप लोगों को अपने काम की जगह पर कुछ बड़े फायदे जरूर मिलेंगे। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके रिश्ते की बात चल निकलेगी, तो नए रिश्ते बन सकते हैं, नए ताल्लुकात बन सकते हैं, और इस ड्यूरेशन में जो नए रिश्ते बनेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। और वो तमाम लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते के अंदर बड़ी खूबसूरती आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। और इसके अलावा भी आपका अपने घर में अपने वालिद के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। खसूसन आपको अपने वालिद की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगी। काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, तो ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, रिश्ते खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे, बड़े माली फायदे होंगे। आपकी इनकम अगर पहले एक लगी बंदी इनकम आ रही है, तो अब आप देखेंगे कि आपको मेहनत कम करना पड़ेगी और आपकी आमदन ज्यादा रहेगी, पैसे आप लोग ज्यादा कमा सकेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। गैर जरूरी जगहों पर आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, फजूल खर्ची से बचना है, गैर जरूरी कर्जे नहीं आपने लेने। इसके अलावा माली मामलात आप लोगों के बेहतर तो हो रहे हैं। हाँ, वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आप कुछ जहनी काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, तो क्रिएटिव लोगों के लिए भी यह वक्त कुछ बड़े फायदे जरूर लेकर आ रहा है। जैसे आप कोई आर्ट का काम करते हैं, आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, या कोई भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों को बड़े फायदे पहुंचाएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो अब आपका दरीना ख्वाब पूरा होगा। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, और जो आप वीजा अप्लाई करेंगे, वीजा प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें भी आपको आसानियां मिलेंगी। दूसरी तरफ आपकी डोमेस्टिक जो लाइफ है उसमें काफी बेहतरी आ रही है, लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर तक, ये 2025 की बात कर रहा हूं, जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक आपने अपने बच्चों पर भी नजर रखनी है और अपने वालिदैन की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में उनकी सेहत खराब भी हो सकती है। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, हम इस वीडियो में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न 29 मार्च 2025 को अपना घर तब्दील कर लेगा। और सैटर्न की ये जो मूव है, ये जो उसका घर तब्दील करना है, आप लोगों के लिए कम से कम एक सुख का सांस है। आप लोग एक मुश्किल दौर से, एक मुश्किल फेज से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है, क्योंकि अब 29 मार्च 2025 को उनका ढाया या ढैया खत्म हो रहा है। और ढैया या ढाया, इन दोनों के असरात 7.5 जैसे ही होते हैं। अब देखिए, 29 मार्च 2025 को ढैया खत्म हो रहा है, तो आपकी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी चैलेंजेस थे,
जितनी बंदिशें थी या जितने भी आपको मूड खराब हो रहे थे, मूड स्विंग हो रहे थे, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म होना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम लोग जिन्हें पैसों के हवाले से परेशानी का सामना रहा है, फ्लो ऑफ इनकम बहुत स्लो हो गया था, पैसों के हवाले से मामला बहुत स्लो रहे थे, तो आप 2025 में देखेंगे कि फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, बल्कि वो पैसा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा जो डूब गई थी, जो रकम कहीं फंस गई थी, तो डूबी फंसी रकमें भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो किस्मत का आपको साथ मिलेगा, आप लोग नई चीजें सीखेंगे। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई किसी वजह से छूट गई थी, तो अगर आप दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वक्त बहुत अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, सैटर्न जो है ये रिजल्ट थोड़े स्लो देता है, आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजल्ट नजर आते हैं, लेकिन ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ी कामयाबियों का वक्त है। तो अब चूंकि वक्त अच्छा होगा तो उस ड्यूरेशन में आप लोग जो मेहनत करेंगे, जिस सेक्टर में मेहनत करेंगे, उस सेक्टर में आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अब सैटर्न की इस ट्रांजिट के बाद आपका गुस्सा काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, तो आप लोगों को अपने रिश्तों पर काम करना चाहिए, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में कहीं कोई गलतफहमी हो गई थी तो वो गलतफहमी दूर करें, अपने रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर आए, मोहब्बत लेकर आए, अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, अपने वालिद की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अब उनका रिश्ता तय हो सकता है, शादियां होने का इम्कान बहुत ज्यादा है। तो मोहब्बत के रिश्तों में है तो शादी हो सकती है। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके रिश्ते की बात कहीं चल सकती है। अगर रिश्ता चल रहा था या बात कहीं चल रही थी और किसी वजह से कोई रुकावट थी, मामला अटक गया था, तो अब वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी बेहतर होगी। आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीकी हयात के साथ न सिर्फ रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबे सफर पर भी जा सकते हैं। अब देखिए, सैटर्न की इस मूव के बाद एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये होगी कि अगर आपके मुखालिफिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में या किसी ना किसी तरफ से आपको परेशान करते आ रहे थे, आप पर ताने कस रहे थे, आपके खिलाफ कुछ साजिशें कर रहे थे, या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ हरकतें कर रहे थे, तो सैटर्न की इस मूव के बाद आपके मुखालिफिन भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे, एक जबरदस्त दौर का आगाज हो रहा है। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोज, हम बात कर रहे हैं साल 2025 में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की, क्योंकि 29 मार्च 2025 को सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा। तो ज़हल जब अपना घर तब्दील करेगा तो उसकी वजह से आप लोगों के लिए कुछ मामला बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न आपके 8वें घर में आ जाएगा। और वो तमाम लोग जिनका मून साइन लियो है, असद है, उनके लिए ढैया का आगाज हो जाएगा। तो सैटर्न की इस मूव के बाद खास तौर पर आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ परेशानियां हो सकती हैं।
अगर आपकी सेहत खराब रहती है तो आपको उसका इलाज करना चाहिए। अब देखिए, ढैया, ढाया या साढ़े सत्ती, इसके असरात तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि सैटर्न अब आपके 8वें घर में आ जाएगा। तो ये जो टाइम है ये थोड़ा चैलेंजेस भी लेकर आएगा, तो आपको बड़े सब्र और इस्तकामत के साथ ये टाइम गुजारना है। इस ड्यूरेशन में आपको कोई दायमी बीमारी हो सकती है, तो सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, वज़ाइफ साथ में लाजमी रखें, अपने नाम का इस्म आज़म लें, वो पढ़ते रहें, अपनी सलामती की दुआ करते रहें। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज लेंगे तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज की ज़रूरत महसूस हो सकती है। गैर ज़रूरी, गैर मतवक्के अखराजात हो सकते हैं, तो उसके लिए आप एक प्लानिंग करें, एक बजट बनाएं। उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने एक्सपेंसेस कीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी आमदन कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर चैलेंजेस रहेंगे, और चैलेंजेस कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके जो बॉसेस हैं, वो हो सकता है कि आपको वैसी सपोर्ट ना करें जैसी सपोर्ट आपको मिलती आई है। या फिर कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपके काम के मय्यार पर सवाल उठ सकते हैं, आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठ सकते हैं, आपके काम को निशाना बनाया जा सकता है। और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ओवरलोडेड हो जाएंगे, और इस ड्यूरेशन में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, मायूसी का अंसर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में चूंकि ये एक स्ट्रगलिंग फेज शुरू हो रहा है, तो इसलिए आपने अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि आपकी घरेलू जिंदगी में भी कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। आपके अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, आपके अखराजात बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपकी ख्वाहिशात बहुत बुलंद हो सकती हैं, और आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गैर जरूरी जगहों पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, कुछ जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मशवरा यह है कि जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उससे पहले आपको रिसर्च लाजमी करनी चाहिए कि कहीं किसी गलत जगह पर पैसा जा तो नहीं रहा। और हां, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कर्ज लेके कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज लेंगे तो आप फंस सकते हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपने ससुराल के साथ या ससुराली रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर बना के रखने चाहिए और रखने होंगे, क्योंकि कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स पर, कुछ अहम मामलात पर आपकी उनके साथ गुफ्तो शनीद चलती रहेगी। और खास तौर पर ये जो टाइम रहेगा, इस टाइम आप लोगों ने अपने करियर पर ज्यादा तवज्जो देनी है। आपने अपना आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। तो ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपको रिजल्ट्स थोड़े स्लो मिल सकते हैं। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक या अपनी तवक्को के मुताबिक वैसे रिजल्ट्स शायद न मिले जैसे आप चाहते हैं, और अगर वो मिलते हैं तो उसमें थोड़ी ताखीर हो सकती है, थोड़े डिले के साथ आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।
वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस वीडियो में हम साल 2025 की सबसे अहम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में सैटर्न अपना घर तब्दील कर लेगा और सैटर्न की ये जो मूव है, सैटर्न का ये जो घर तब्दील करना है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका मून साइन वर्गो है। अब देखिए, सैटर्न 29 मार्च 2025 को आपके 7th हाउस में आ जाएगा और वैसे ये आपके 5th और 6th हाउस का लॉर्ड है। ट्रांजिट हो रहा है आपके शराकत वाले घर में। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका रिश्ता तय हो जाएगा, शादी हो सकती है। तो अगर आप अपने रिश्तों में सिंसियर हैं तो लव मैरिजेस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। शादी में अगर पहले कहीं कोई भी रुकावट थी तो अब वो तमाम रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो एक लंबे अरसे से शराकत पर काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो अब आपको एक अच्छा बेहतर बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। तो अब 29 मार्च 2025 के बाद आपकी तवील मुद्दत के लिए शराकतदारियां शुरू हो सकती हैं। अब वो शराकतदारी मोहब्बत की भी हो सकती है, मोहब्बत की शादी की भी हो सकती है और शराकत पर बिजनेस भी हो सकता है, पार्टनरशिप पर बिजनेस भी हो सकता है। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब लव मैरिजेस का इम्कान बढ़ रहा है, उसकी राहें खुल रही हैं। इसके अलावा अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था या अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं किसी भी जरूरी काम के लिए या अपने किसी बिजनेस प्लान के लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं, तो वो कर्ज की रकम भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों को बड़ा पंक्चुअल रहना चाहिए। जो भी आपने काम करना है पूरी जिम्मेदारी से आपको काम करना चाहिए और हकीकत पसंद रवैये के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये रवैया नहीं रखेंगे तो आपको कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं, कामों में थोड़े डिले आ सकते हैं। तो आप लोग जितना पंक्चुअल रहेंगे, जितना आप अपने टाइम पर काम करेंगे, उतना आपको फायदा पहुंचेगा। तो ये वक्त अच्छा है। इस ड्यूरेशन में आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। किसी भी तरह की गलत फहमी में पड़ के अपने रिश्तों को या अपनी एनर्जीज को जाया नहीं करना। आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, अपने जज्बात का इजहार करें, मोहब्बतों का इजहार करें, ओपन रहें, डिस्कशंस करें। आप अपने रिश्तों के अंदर अगर कहीं कोई गलत फहमी है तो उन गलत फहमियों को दूर करें, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, अपने वालिदैन की खिदमत करें, घर के माहौल को बेहतर करें। अगर आपके घर का माहौल पिछले लंबे टाइम से खराब चला रहा था तो अब वो मामलात भी बेहतर होंगे, खराबियां दूर होंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका मिजाज नरम रहेगा, आप लोग बड़े समझदार रहेंगे। शादीशुदा है तो आपकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो ओवरऑल रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वक्त है। एक बहुत अच्छे दौर का आगाज हो रहा है। अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जुलाई से लेकर नवंबर 2025 तक आपने अपने तमाम मामलात में बहुत संभल के चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं और कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा
खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, हम बात कर रहे हैं सैटर्न की। साल 2025 की इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि साल 2025 में यानी 29 मार्च 2025 को सैटर्न आपके 6th हाउस में आ जाएगा। वैसे सैटर्न आपके 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन लिब्रा है, उनके लिए ये एक जबरदस्त दौर का आगाज हो रहा है। खास तौर पर अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपेटिटिव इम्तिहान देना चाहते हैं, लाजमी कोशिश करें, ये वक्त बहुत अच्छा है। 29 मार्च 2025 के बाद जो आने वाले 2.5 साल हैं वो बड़ी कामयाबियों का वक्त है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप किसी भी कंपटीशन के माहौल में कहीं भी कोई मुकाबले की फिजा पैदा होती है, उस फिजा में आप लोग लीड करते हुए आगे निकल जाएंगे, दूसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। अगर मुखालिफिन बहुत हावी रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो अब आप देखेंगे कि आप अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे, आप चैलेंजेस पर बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे। अब आपका असर व रसूख बढ़ेगा, बड़े नामवर ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। तो अब आपके इन्फ्लुएंशियल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे, और ना सिर्फ उनके साथ ताल्लुकात बनेंगे बल्कि आप उनसे काम भी निकलवा सकेंगे। तो अब आपकी शख्सियत के अंदर एक रौब भी आएगा, आप लोग बहुत बारोब रहेंगे और दूसरे लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो आपका जो असर व रसूख है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। आप अगर सेहत के हवाले से परेशान रहे हैं तो आपकी सेहत में बेहतरी आएगी, और जुलाई से लेकर नवंबर 2025 के दरमियान आपको अपनी सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा। बाकी ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप किसी नए सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं, कोई आप बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो अब आप लोग बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। आप अपने मुखालिफिन को पीछे छोड़ देंगे। और अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, या कोई भी नई महारत सीखना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको माजी से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और वैसे भी आपके जहन में अपने माजी का सारा नक्शा रहेगा, आप उनसे सबक सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर पहले बहुत डोमिनेंट भी रहते हैं, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते थे, तो अब आप लोग दूसरों की बात भी सुन सकेंगे, दूसरों की बातों पर अमल भी करेंगे। आप लोग चिट चैट करेंगे, ताल्लुकात बढ़ाएंगे, सोशल हो जाएंगे, रिश्ते आप लोगों के मजबूत हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, बल्कि ऐसा ताल्लुक बन जाएगा मियाँ बीवी का कि दूसरे लोग रश्क करेंगे, तारीफ करेंगे, मिसालें देंगे। इसके अलावा काम की मसरूफियत तो बहरहाल रहेगी, लेकिन आप अपनी फैमिली को, अपने घर के माहौल को भी बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बच्चों की तरफ बहरहाल आपकी तवज्जो थोड़ी ज्यादा रहेगी, या कुछ मामलात ऐसे रहेंगे कि आपको अपने बच्चों की तरबियत पर या अपने बच्चों के फ्यूचर पर काम करना पड़ेगा। उनकी तालीम और तरबियत पर आपकी ज्यादा तवज्जो रहेगी। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे,
अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और खास तौर पर यह वीडियो तो आपके लिए स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ खुशखबरियां भी देंगे, क्योंकि अब सैटर्न 29 मार्च को अपना घर तब्दील कर रहा है। तो जब सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा 29 मार्च 2025 को, तो आपका ढैया भी खत्म हो जाएगा। आप ढैये के असर से बाहर आ जाएंगे। तो आपकी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें हैं, आप उन रुकावटों से बाहर आ जाएंगे। आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उन तमाम स्कॉर्पियंस की कि जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है। अब देखिए, सैटर्न आपके 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है और ट्रांजिट हो जाएगा आपके 5th हाउस में। और सैटर्न की ये जो मूव है आपके रिश्तों को बहुत खूबसूरत बना देगी। आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, रिश्तों के अंदर मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, कुर्बतें बढ़ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी। आप लोग खुद भी बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। मोहब्बत के रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। मोहब्बत के रिश्तों के अंदर एक शदीद किस्म की शिद्दत भी आएगी। रिश्ते मजबूत होंगे, मुस्तहकम होंगे, रिश्तों के अंदर गहराई आएगी, बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे और आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव भी हो सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वक्त आ गया है। अब आपकी शादी हो सकती है, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग वैसे भी अपने रिश्तों में बहुत सिंसियर रहेंगे, खुलूस और सच्चे जज्बे के साथ अपने रिश्तों की हिफाजत करेंगे, अपने रिश्तों की केयर करेंगे। अब देखिए, यह वक्त आप लोगों के करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो जॉब स्विच कर सकते हैं, क्योंकि जॉब की तब्दीली के इम्कानात भी हैं। लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर तक 2025 की बात कर रहा हूं, इस ड्यूरेशन में आपको जॉब स्विच नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले और उसके बाद का अरसा भी बहुत अच्छा है। आपको अपने करियर में अब कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आपका करियर अगर स्लो हो गया था, तरक्की की रफ्तार स्लो हो गई थी, प्रमोशन रुक गई थी, तो अब आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपके अख्तियारात का दायरा कार वसी हो सकता है। आपने माजी में जिस सेक्टर में मेहनत की है, जिन जिन कामों में आपने मेहनत की है, आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप किसी इंटरनेशनल फर्म में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, आप कोई जहनी काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों को बहुत बड़े फायदे देगा। एक बड़ी लंबी उठान आपको दे सकता है। आपका करियर किसी नए एंगल पर ही पहुंच जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में जो भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आगे बढ़ने के जितने भी मौके मिलते हैं, इन मौकों का आपने बड़े खुले दिल से इस्तेमाल करना है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो बात आपके दिल में होगी वही बात आपकी जुबान पर भी आ जाएगी। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपनी बातचीत में थोड़ा संभल के आगे चलना चाहिए। अपने अल्फाज का चुनाव आपको दुरुस्त रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी बातें कह जाएं कि बाद में आपको खुद ही पछताना पड़े। तो इसलिए बातचीत में थोड़ा संभल के चलिएगा, वरना आपके बड़े बहन भाइयों के साथ या अपने बच्चों के साथ किसी बात पर इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी
उसमें कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात आ सकते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन वाला मामला चलता रहेगा, कहीं खट्टे मीठे झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मामला है वो इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। दूसरी तरफ आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। वैसे आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी, पैसा आप लोग खूब कमाएंगे, नई इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कर्ज लिया था तो कर्ज की रकम अदा कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम अच्छा है, लेकिन आपको इस ड्यूरेशन में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, सट्टा, ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब आपकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो अगर आपको कहीं भी स्कॉलरशिप नजर आता है तो स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यह वक्त स्कॉलरशिप हंटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कम्पिटिटिव कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत बड़े फायदे देगा। आप लोग एक मुश्किल दौर से, मुश्किल फेज से बाहर आ रहे हैं, तो ये वक्त बड़ी कामयाबियों का वक्त है इंशाल्लाह। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, सैटर्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न 29 मार्च 2025 को अपना घर तब्दील कर रहा है। और सैटर्न की ये जो मूव है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सैटर्न की इस मूव के बाद आपका ढैया भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न आपके 4th हाउस में आ जाएगा। और ये दौर आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी रहेगा। आपको अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से दूर जाना पड़ सकता है। अब आपको काम कारोबार के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है, कोई वजह हो सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, या आप नया घर बना सकते हैं। आप नया घर बनाएंगे तो घर की जगह तब्दील हो सकती है। तो इस ड्यूरेशन में ये जो 29 मार्च 2025 के बाद जो आने वाले 2.5 साल हैं, ये वक्त खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जिनका मून साइन सजिटेरियस है, ये वक्त बड़ी तब्दीली का वक्त होगा। इस ड्यूरेशन में आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली जरूर होगी। आपका घर तब्दील हो सकता है, शहर तब्दील हो सकता है, जगह तब्दील हो सकती है, आपकी ट्रांसफर हो सकती है। तो इस ड्यूरेशन में कोई एक आपकी जिंदगी में मेजर चेंज आने वाला है। और ये जो एक बड़ी तब्दीली है, ये अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाएगी। आपको भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। लेकिन ये ऐसी ट्रांजिट नहीं है कि आपकी जिंदगी में खराबियां लेकर आए। ये ट्रांजिट आपकी जिंदगी में काम बढ़ाएगी, भाग दौड़ बढ़ाएगी, मेहनत बढ़ाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट आप लोगों को आने वाले दिनों में भी महसूस होगा, नजर आएगा, और इस काम के दौरान भी आपको नजर आएगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपके काम की रफ्तार, यानी आपका काम कारोबार जो है, जहां से आप पैसा कमाते हैं, उसकी तरक्की की रफ्तार थोड़ी स्लो हो सकती है। आपके अपने कलीग्स के साथ या अपने अफसरान के साथ इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। नई जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं, भाग दौड़ बढ़ सकती है, वर्कलोड ज्यादा हो सकता है। तो
ये जो एक तब्दीली वाला माहौल है, एक जो बड़ी तब्दीली होगी आपकी जिंदगी में, इसकी वजह से आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो मुतासिर हो सकती है। आपका ग्रोथ रेट थोड़ा मुतासिर हो सकता है। हो सकता है कि आपकी आमदन में थोड़ी कमी आ जाए। हो सकता है कि आपको पैसा कमाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ जाए। और दूसरी तरफ जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई बड़ा नया कारोबार नहीं करना चाहिए, किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको अपने वालिदैन की तरफ से सपोर्ट मिलती रहेगी, खसूसन अपने वालिद की तरफ से सपोर्ट मिलती रहेगी। अब वो सपोर्ट पैसे की मद में भी हो सकती है, मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है, आपको अपने बड़े भाई की सपोर्ट मिल सकती है। अब वो पैसे की सपोर्ट भी हो सकती है या इखलाकी सपोर्ट भी हो सकती है। और इस ड्यूरेशन में आपको अपनी वालदा की तरफ से भी कोई मदद मिलती रहेगी। लेकिन जो आपकी तवक्को है, जो आपने सोचा है या जिस तरह आप चाह रहे थे, शायद वैसी सपोर्ट आपको अपनी वालदा से ना मिले। लेकिन वालदा की सपोर्ट बहरहाल फिर भी आपके लिए रहेगी, लेकिन आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं हो सकती। जितना आप चाह रहे थे शायद वो उतना ना कर सके। हाँ, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। बहन भाई आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी भी लेकर आएंगे, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहेगा। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, उनका इस ड्यूरेशन में कोई एक नया रिश्ता भी बन सकता है, नया रिश्ता तय हो सकता है, कोई पार्टनर मिल सकता है, किसी से मोहब्बत हो सकती है, कोई मंगनी तय हो सकती है, शादी का भी इम्कान है। तो इस ड्यूरेशन में नए ताल्लुकात भी बनेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप दोनों किसी एक मकसद के लिए आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट पर दोनों मिलकर काम करेंगे। अब वो चाहे आप घर बनाने पर दोनों मेहनत करें, किसी काम पर मेहनत करें, आप ट्रांसफर करते हैं या आपके घर की जगह तब्दील होती है, तो किसी एक पॉइंट पर आप दोनों इकट्ठे रहेंगे, आपकी तवज्जो इकट्ठी रहेगी और उस पर आपकी मेहनत भी रहेगी और उसी वजह से आप दोनों का ताल्लुक भी अच्छा रहेगा, बड़ा खुशगवार ताल्लुक रहेगा। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। 29 मार्च 2025 के बाद जो आने वाले 2.5 साल हैं, जिनका मून साइन सजिटेरियस है, उनके लिए कुछ अच्छी और पॉजिटिव और बड़ी खबरों का साल भी हो सकता है। इन 2.5 सालों में आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कोई सुख सुकून की चीजें खरीदना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी का रुख बदलना चाहते हैं, ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। और वो तमाम लोग जो काम कारोबार ही रियल एस्टेट का करते हैं, जमीनों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, आप कमीशन एजेंट हैं या आप इंश्योरेंस का काम करते हैं या आपने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रखा है, तो इन तमाम सेक्टर्स में आपको फायदा हो सकता है, कुछ बड़ी रकम हाथ लग सकती है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और खास तौर पर जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 के दौरान आपको अपना और अपनी वालदा की सेहत का कुछ ज्यादा ख्याल रखना होगा। तो सैटर्न जब आपके 4th हाउस में आ रहा है तो ये आपकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस तो लेकर आएगा, लेकिन ये दौर आपकी जिंदगी का अहम तरीन दौर भी होगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है और ये तब्दीलियां बहुत पॉजिटिव और लाइफ चेंजिंग किस्म की तब्दीलियां हो सकती हैं, जैसे जिंदगी बदलने वाली तब्दीलियां हो सकती हैं। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं क्योंकि 29 मार्च 2025 को सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, चाहे आप काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं या फिर आप सैर व तफरीह के लिए भी जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। रूहानी मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। रूहानियत में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होने का इम्कान है। आप लोग वैसे भी बड़े एक्साइटेड रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत से नए मौके भी आपको मिलेंगे। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, समझदारी वाले काम करेंगे, समझदारी से फैसले करेंगे। तो इस वजह से आपके अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस, अपने कलीग्स के साथ ताल्लुकात भी बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे और आपके कामों की भी तारीफ की जाएगी। आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, बड़े मुखलस रहेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ने की भरपूर कोशिशें भी करेंगे और आप लोग बड़े दलेर भी रहेंगे। तो सैटर्न की ये जो मूव है ये आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस भी लेकर आएगी, लेकिन आप इन चैलेंजेस का बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला करेंगे और ये आप लोगों के लिए नई कामयाबियां भी लेकर आएगी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपके अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, तो ना सिर्फ सीनियर्स के साथ या बॉसेस के साथ बल्कि आपके अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और उनकी भी आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनका रिश्ता भी किसी नई जगह पर तय हो सकता है। तो शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी रहेगी। आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको अपने रवैयों के अंदर थोड़ी लचक लेकर आनी चाहिए। फ्लेक्सिबल रवैया आपको रखना चाहिए। आप अपने मामलात में, अपने रवैयों में जितने फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपके मामलात उतने अच्छे रहेंगे। बल्कि वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैप्रिकॉन है, अगर आपने पिछले 5 सालों में पैसों के हवाले से मुश्किलात देखी हैं, पैसों की कमी का सामना करना पड़ा है, कारोबार में मंदी का सामना रहा है, तो अब आप लोगों की आमदन स्टेबल हो जाएगी। आप लोगों की आमदन इतनी हो जाएगी कि आप लोग कर्ज भी अदा कर सकेंगे। माली मामलात आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे। आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो आगे चलकर ये मामलात आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतरी की तरफ ही चलते जाएंगे। इसके साथ साथ ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, ज़हीन रहेंगे और अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा आ गया है। अब आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। हाँ, जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक इस ड्यूरेशन में आपको अपने मैदे का ख्याल रखना होगा क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल आपको परेशान इस ड्यूरेशन में करते रहेंगे। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए एक बड़ा ही खुशकिस्मत वक्त शुरू हो रहा है। आप लोग एक लंबी मुश्किल के बाद एक अच्छे दौर में दाखिल हो रहे हैं। 7.5 का फेज खत्म हो रहा है। मामलात अब आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ी आसानियों वाले और खुशियों वाले माहौल में जा रहे हैं। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।
एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं क्योंकि सैटर्न 29 मार्च 2025 को अपना घर तब्दील करेगा। तो सैटर्न जब अपना घर तब्दील करेगा तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन एक्वेरियस है उनके लिए ये वक्त थोड़ा चैलेंजेस वाला भी हो सकता है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए साढ़े सती का आखिरी फेज, आखिरी मरहला शुरू हो रहा है। आखिरी 2.5 साल शुरू हो रहे हैं और यहां पर सैटर्न के असरात आपके चौथे, 8वें और 11वें घर पर भी रहेंगे। तो इन 2.5 सालों में आपके माली मामलात, आपकी फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात और आपकी पर्सनल ग्रोथ, इन तमाम मामलात के हवाले से ये दौर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सैटर्न का ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। आपकी वैसे भी ज्यादातर तवज्जो पैसे के इर्द गिर्द ही घूमेगी, तो आपने अपना पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। मैक्सिमम सेविंग्स करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को पैसा बचाने के लिए मेहनत बहरहाल ज्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के अखराजात ज्यादा रहेंगे और ये अखराजात गैर जरूरी जगहों पर भी हो सकते हैं, फजूल खर्ची भी हो सकती है, आसाइशों पर भी पैसा खर्च हो सकता है। तो आप लोग इस पैसे को, इन अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन 2.5 सालों में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बल्कि जहां कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हों तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अच्छी खासी रिसर्च लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी गलत जगह पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सुनी सुनाई बातों में आकर या दूसरे लोगों की बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे बिजनेस डील्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये टाइम अच्छा है, लेकिन आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में काम की जगह पर भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, वर्कलोड ज्यादा रहेगा, चैलेंजेस भी रहेंगे, क्योंकि ये साढ़े सदी का आखिरी फेज है तो चैलेंजेस भी रहेंगे। लेकिन आप लोगों को बड़ी बहादुरी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए मशवरा है कि आप लोगों को नई जॉब लेने से पहले उसके बारे में भी तहकीक करनी चाहिए। उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक आपको अगले मामलात सब क्लियर ना मिले तब तक आपको पुरानी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह वक्त बहरहाल अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों में बेहतरी आ रही है, आपके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। खास तौर पर आपने इस ड्यूरेशन में जो तवज्जो देनी है वो अपने घरेलू मामलात, यानी आपने अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके अपने बच्चों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं और आपकी बातचीत के अंदर भी थोड़ी सख्ती आ सकती है। तो आपने अपने बच्चों को बड़े तरीके के साथ लेकर चलना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में नए रिश्ते बनाने के लिए कुछ मौके तो मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगला बंदा कोई इतना सिंसियर ना हो। तो इस ड्यूरेशन में अगर आपका किसी के साथ कोई ताल्लुक बनता है या मोहब्बत का रिश्ता बनता है तो जल्दबाजी में आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। वैसे उस रिश्ते को टाइम दें, समझने की कोशिश करें। अगर चीजें स्मूथ होती हैं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। वैसे मशवरा यही है कि अगर आपको रिश्ता तय करने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, तो रिश्ता तय करने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी अब बेहतर होगी, इख्तलाफात खत्म करने का मौका मिलेगा। आपकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है तो सेहत का आपने ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ ही जाएंगे, लेकिन पैसों के मामलात में आपको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे,
अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं क्योंकि सैटर्न 29 मार्च 2025 को अपना घर तब्दील कर लेगा और 29 मार्च 2025 के बाद के जो 2.5 साल हैं, इन 2.5 सालों में आप लोगों के लिए, खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसेस है, उनके लिए 27 अरूज पर रहेगी। आप अपने 27 के अरूज वाले फेज में दाखिल हो रहे हैं और ये सैटर्न का सबसे मुश्किल फेज भी हो सकता है क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको अपने करियर में, पैसों के मामलात में और आपके रिलेशंस में चीज़ें बड़ी हद तक बदल सकती हैं। इस ड्यूरेशन में बहुत से मामलात क्लियर हो जाएंगे। आपके अपने कौन हैं, आपके मुखालिफिन कौन हैं, वो रिश्ते खुल के आपके सामने आ जाएंगे। इस ड्यूरेशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आप अपने अंदर आपकी जो इनर पावर है, जो आपका इनर कोर है, उसको समझने का, उसको जानने का भी आपको मौका मिलेगा। तो इस ड्यूरेशन में, इन 2.5 सालों में आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी हिस्स भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपको आने वाले हालात और वाकयात के बारे में पहले से अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अपनी छठी हिस्स की आवाज सुनते हुए वहां पर फैसले करने चाहिए क्योंकि इन 2.5 सालों में वर्कलोड बढ़ेगा, काम का बोझ ज्यादा रहेगा और उसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और आप अपने बोझ को, अपने काम के बोझ को संभालने के लिए बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होकर चलना पड़ेगा। अगर आप आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो आप लोग एक मुसलसल एक नए बोझ के अंदर दबते चले जाएंगे। वैसे इस ड्यूरेशन में आपकी तवक्को के मुताबिक शायद आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले। आपके करियर की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। आपको कुछ नई चीजें सीखने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे आपको अपने काम, अपने कारोबार या अपनी जॉब, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसकी मुनासबत से आपको कुछ नई स्किल्स, कुछ नई महारतें, कोई नया हुनर सीखने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि अगर आप कुछ नया सीखेंगे तो ही आप अपने कामों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, 27 से बहुत से लोग खौफजदा हो जाते हैं। 27 जब भी आती है, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। जिस भी इंसान की जिंदगी में 27 आती है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, बड़ी तरक्की होती है। उसी दौर में बंदा बहुत कुछ सीखता है, सबक सीखता है, ठोकरें लगती हैं, आगे बढ़ता है, चैलेंजेस को सामना करता है, तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये वक्त आप लोगों के लिए आगे बढ़ने का वक्त है, सीखने का वक्त है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको जॉब तब्दील नहीं करनी चाहिए, अपना करियर पाथ चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वक्त कुछ चैलेंजेस भी लेकर आएगा। अगर इस ड्यूरेशन में आप अपना काम छोड़ देते हैं तो आप लोग एक लंबे अरसे के लिए बेरोजगार भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपको जॉब तब्दील नहीं करनी, काम तब्दील नहीं करना, काम छोड़ना नहीं है। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपके जो ताल्लुकात हैं, वहां पर भी कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे। आप लोग ज्यादा सेंसिटिव रह सकते हैं। दूसरों की छोटी से छोटी बात आपको बहुत बड़ी महसूस हो सकती है। तो इसलिए कुछ मामलात में आपको अपना रवैया बहुत लचकदार रखना होगा, बहुत सी चीजों को जाने देना होगा। आप हर बात को लेकर नहीं बैठ सकते। अगर आप सोचेंगे, बैठेंगे तो आप बहुत सारे मामलात को खराब कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपनी अज़दवाजी जिंदगी में भी गुस्से को कंट्रोल रखना होगा, वरना आपकी अज़दवाजी जिंदगी थोड़ी मुश्किल में भी जा सकती है। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, तो आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, वज़ाइफ करने चाहिए, क्योंकि इनसे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती रहेगी।
इस ड्यूरेशन में आपको सदका करना चाहिए, क्योंकि सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। अगर आपको कोई भी कहे कि फलाना जेमस्टोन पहन लें, आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, तो कुछ नहीं, ये फजूल बातें हैं। ऐसी चीज़ों पर आपको पैसा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको सदका खैरात करना चाहिए और ज़िक्र अस्कार करें, वज़ाइफ करें, अल्लाह के साथ जुड़े। अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें। इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। कहीं किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के, बड़ी रिसर्च के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।